यूएनएससी में बजा भारत का डंका, अमेरिका साथ खड़ा हो गया, चीन ने टेके घुटने। चिदम्बरम जी, सबूत देख लीजिए, पहलगाम आतंकी पाकिस्तानी ही थे। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं पीआर न्यूज। दोस्तों, पहलगाम आतंकियों का कनेक्शन आतंक के आका पाकिस्तान से ना होने का दावा करने वालों को जोर का झटका लगा है। भारत में यूएनएससी में ऐसी तगड़ी दावेदारी पेश की कि एक और उसके साथ अमेरिका खड़ा दिखाई दिया, तो दूसरी ओर चीन को पाकिस्तान का साथ छोड़कर भागना पड़ा है। यूएनएससी में टीआरएफ को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जो इस बात की दलील है कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी ही थे। चिदम्बरम जी, आप जरूर देख लीजिए कि यूएनएससी क्या कह रहा है और कितनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर की है। अखिलेश और राहुल जी, आपको भी देखना चाहिए कि भारत की विदेश नीति कितनी सफल है। यूएनएससी में पाकिस्तान के आतंकी संगठन टीआरएफ के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की है, अमेरिका किस तरह से भारत के साथ खड़ा रहा और कैसे चीन को पाकिस्तान का साथ ना देने के लिए रोका गया, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे विपक्षी दलों की अकल को ठिकाने लगाने का काम मोदी सरकार ने कर दिया है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आतंकी पाकिस्तान से नहीं आए और भारत की विदेश नीति फेल है। अरे पी चिदम्बरम जी, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अब तो आंखें खोल लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने साफ साफ बता दिया कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ था, जो लश्कर ए तैयबा यानी कि एलईटी का ही प्यादा है। और हाँ, इस बार पाकिस्तान को बचाने के लिए उसका पक्का दोस्त चीन भी मैदान में नहीं उतरा। जी हाँ, ये है भारत की कूटनीतिक जीत, ये है मोदी सरकार की ताकत और ये है उन सबूतों का जवाब जो विपक्ष बार बार मांग रहा था। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहलाने वाली आतंकी हमला सामने आया था। बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहां 26 मासूम हिंदू लोगों की जान ले ली गई थी। ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी टेररिस्ट द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको टीआरएफ भी कहते हैं। हाँ, ये वही टीआरएफ है जो यूएनएससी ने अब आधिकारिक तौर पर आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ ने न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी ली, बल्कि टेलीग्राम पर हमले की तस्वीरें तक शेयर की थी। लेकिन जब दुनिया की नजरें उन पर पड़ी तो पाकिस्तान के इशारे पर टीआरएफ ने अपनी बात से पलटी मार ली और कहा, हमारा अकाउंट हैक हो गया था। सवाल ये था कि क्या टीआरएफ दुनिया को इतना बेवकूफ समझती थी? लेकिन यूएनएससी ने इसकी सारी पोल खोल दी। यूएनएससी की ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पहलगाम हमला टीआरएफ ने किया और इसके पीछे लश्कर ए तैयबा का पूरा समर्थन था। तो चिदम्बरम जी, अब क्या कहेंगे आप तो कह रहे थे कि आतंकी पाकिस्तान से नहीं आए। यूएनएससी की रिपोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा है। और हाँ, अखिलेश जी, राहुल जी, आप लोग भी तो भारत की विदेश नीति को कोस रहे थे। अब जरा यूएनएससी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे और भारत की कूटनीति ने दुनिया को ये सच दिखा दिया है। आपको बता दें कि यूएनएससी की 1267 सेक्शन कमेटी की ताजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि टीआरएफ ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए, और ये भी कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा एक प्रॉक्सी संगठन है। एलईटी वही आतंकी संगठन है जिसने 2008 में मुंबई पर हमला किया था, जिसमें 160 लोग, जी हाँ, 160 लोग मारे गए थे। और टीआरएफ ये एलईटी का नया चेहरा है जिसे पाकिस्तान ने बनाया ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। लेकिन भारत की चौकस कूटनीति ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट में एक सदस्य देश ने कहा कि पहलगाम हमला लश्कर ए तैयबा के समर्थन के बिना मुमकिन ही नहीं था। अमेरिका ने तो साफ कहा कि टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने दावा किया कि लश्कर ए तैयबा तो अब खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अगर लश्कर ए तैयबा खत्म हो गया तो टीआरएफ को कौन चला रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई या फिर कोई और? यूएनएससी ने इसके झूठ को सिरे से खारिज कर दिया है और टीआरएफ को आतंकी संगठन के तौर पर चिन्हित किया है। ये पहली बार है दोस्तों जब यूएनएससी ने इतने साफ शब्दों में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की पोल खोल दी है। 2019 के बाद ये पहला मौका है जब यूएनएससी की रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का जिक्र हुआ है। और ये भारत की मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि आतंक का आका कौन है।
आपको बता दें कि अमेरिका ने इस पूरे मामले में भारत का साथ दिया। जी हाँ, 17 जुलाई को अमेरिका ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी कि एसडीजीटी घोषित किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस ऐलान का मतलब है कि टीआरएफ और इसके सहयोगियों की फंडिंग पर ताला लगेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनकी सारी आतंकी गतिविधियां रुक जाएंगी। अमेरिका के इस कदम ने भारत की उस बात को और मजबूत कर दिया कि टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस कदम को भारत अमेरिका काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन का मजबूत सबूत बताया है। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसे आतंकी संगठन घोषित करना आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि ये कदम ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को दर्शाता था और अब चिदम्बरम जी फंस गए हैं। तो आप कह रहे थे ना कि भारत की विदेश नीति फेल है, लेकिन अमेरिका जैसे ताकतवर देश का समर्थन भारत को मिल रहा है और आप भी पुराने राग अलाप रहे हैं। अखिलेश जी, राहुल जी, जरा देख लीजिए कि भारत की कूटनीति कितनी मजबूत है। अमेरिका ने न सिर्फ टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया बल्कि भारत के साथ मिलकर यूएनएससी में से लिस्ट करवाने की पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी का सबसे रोचक मोड़ तब रहा जब हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन इस बार चुप था। हालांकि इससे पहले जब भी यूएनएससी में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी होती थी तो चीन अपनी वीटो पावर को लगाकर उसको बचा लिया करता था। मसूद अजहर को तो चीन ने लगभग एक दशक तक यूएनएससी की सैंक्शंस लिस्ट में आने से रोक दिया था। 2022 में चीन ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया था। लेकिन इस बार चीन ने टीआरएफ या लश्कर ए तैयबा के खिलाफ यूएनएससी की रिपोर्ट में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि भारत की कूटनीति इतनी मजबूत थी कि चीन को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान इस बार यूएनएससी में पूरी तरीके से अकेला पड़ गया था। उसने कोशिश की थी कि यूएनएससी की 25 अप्रैल की प्रेस स्टेटमेंट में टीआरएफ का नाम न आए और चीन का समर्थन वो इसमें कामयाब भी हो गया था। लेकिन जुलाई 2025 की यूएनएससी रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम साफ साफ लिखा गया और चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ये भारत की कूटनीति ताकत का सबूत है। तो राहुल जी, अब आप इस पर क्या कहेंगे? आप तो कहते थे ना कि भारत की विदेश नीति कमजोर है, लेकिन इस बार ना तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और ना ही अमेरिका। ये है मोदी सरकार की विदेश नीति की ताकत, जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आपको बता दें कि यूएनएससी की रिपोर्ट या अमेरिका के समर्थन की बात तक सीमित नहीं है। ये भारत की उस विदेश नीति की जीत है जो पिछले कुछ सालों से लगातार मजबूत हो रही है। भारत ने 2023-2024 से ही यूएनएससी की 1267 सेक्शन कमेटी को टीआरएफ और एलईटी के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया था। मई और नवंबर 2024 में भारत ने टीआरएफ को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन तब चीन ने पाकिस्तान के इशारे पर इसे ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इस बार भारत की लगातार कोशिशों और अमेरिका के समर्थन की वजह से पाकिस्तान और चीन बैकफुट पर आ गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था, भारत का जवाब पहलगाम हमले के खिलाफ लक्ष्य, संयमित और गैर उकसावे वाला था। भारत ने न सिर्फ आतंकी संगठनों पर सटीक हमले किए बल्कि कूटनीतिक मोर्चों पर भी पूरी दुनिया को अपने पक्ष में कर लिया है। 15 मई 2025 को भारत ने यूएनएससी की 1267 सेक्शन कमेटी को टीआरएफ के खिलाफ सबूत सौंपे, जिसमें इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस का हवाला, नेटवर्क का डिटेल्स और टीआरएफ के लीडर्स जैसे कि साजिद जट, शेख सज्जाद गुल और सलीम रहमानी के लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन शामिल थे। तो चिदम्बरम जी अब क्या बहाना बनाएंगे? आप तो कह रहे थे कि आतंकी पाकिस्तान से नहीं आए, लेकिन यूएनएससी की रिपोर्ट, अमेरिका का समर्थन और भारत की कूटनीति ने सारी दुनिया को बता दिया कि आतंकी कहां से आए थे। अखिलेश जी, राहुल जी, आप लोग भी तो भारत को बदनाम करने में लगे थे, लेकिन अब सबूत आपके सामने है। ये वही सबूत हैं जो आप बार बार मांग रहे थे। अब तो मान लीजिए कि भारत की विदेश नीति न सिर्फ मजबूत है बल्कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। आपको बता दें कि भारत की इस बड़ी जीत के पीछे मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है और इस स्टैंड को यूएनएससी और अमेरिका का समर्थन मिला है और दुनिया जान चुकी है कि आतंक का असली ठिकाना पाकिस्तान में है। ऐसे में साफ है कि मोदी सरकार की विदेश नीति ने न सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब किया बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों को भारत के साथ ला खड़ा किया।
लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या चिदम्बरम, राहुल और अखिलेश की आंखें खुली? क्या अब भी भारत को बदनाम करने की कोशिशें जारी रहेंगी या फिर सच को स्वीकार करेंगे? आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। वी आर न्यूज।